हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने हम आए गए हैं। अब मैंने आए गए तो तुमका लोग का कुछ बताइए मेरे दोस्तों। अभी जो दरोगा भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में जो रिट हुई थी उसमें परसों एक निर्णय हुआ। निर्णय के बारे में कल अखबारों में जब छपा, अखबार पढ़ करके जो मुझे समझ में आया था, जितना मैं समझ पाया उतना मैंने बताया आप लोगों को। और इसके बाद जब मैंने वीडियो बना दिया, इसके बाद जो है वो ऑर्डर भी नेट पर डाउनलोड हो गया, तो उसको मैंने देख लिया है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको अब उस निर्णय के बारे में, उस ऑर्डर के बारे में जितना मैं समझ सका हूँ, मेरी बात समझो। हर आदमी की अपनी अपनी समझ होती है और जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि जो है एक ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट से। ऑर्डर होने में और तारीख लगने में जो है फ़र्क होता है। जब कोई मामले को टेक अप करके आदरणीय न्यायालय के द्वारा सिर्फ जो है डेट बढ़ा दी जाती है तो फिर वो कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन जब उस पे कोई डिसीजन लिया जाता है, वो चाहे फाइनल डिसीजन हो, वो चाहे जो है शुरुआती डिसीजन हो, जो भी हो, तो एक जो है एक निर्णय आदरणीय अदालत के द्वारा लिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या निर्णय लिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि आदरणीय अदालत ने रिजॉइंडर और काउंटर एफिडेविट मांगे हैं। रिजॉइंडर मांगा है वादी पक्ष से 1 सप्ताह के अंदर। रिजॉइंडर क्या होता है? रिजॉइंडर जब कोई भी अपनी बात को जब रखता है तो उसको एक मौका और जो है अदालत देती है। रिजॉइंडर मतलब पूरक शपथ पत्र जिसको आप कह सकते हैं, कि आप इन जो भी तथ्य नए आए हों या कोई ऐसे तथ्य जो आपके शपथ पत्र में, जो आपके एप्लीकेशन में छूट गए हैं, उनको आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। वो रिजॉइंडर दोनों पक्ष जब वो शपथ पत्र दाखिल करने के बाद जो है रिजॉइंडर दाखिल होता है, तो वो दोनों पक्षों को हो सकता है जिसका शपथ पत्र लग चुका हो। तो जैसे वादी पक्ष था, उसने सबसे पहले अपना शपथ पत्र दिया। अब उसको मौका दिया कि आप 1 सप्ताह के अंदर रिजॉइंडर अपना दाखिल करिए। अगर मतलब रिजॉइंडर मतलब अगर कुछ और अलग से आपको कहना हो, कोई सबूत देना हो तो। इसी के साथ साथ नोटिस जारी की है राज्य सरकार को कि आप जो है इस पर अपना काउंटर एफिडेविट दे दीजिए, प्रति शपथ पत्र दीजिए। इसके अगेंस्ट आपको जो कुछ भी कहना है उसके लिए 1 महीना 4 सप्ताह का समय दिया है। ठीक है, अब 4 सप्ताह 1 महीना, इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए हैं। तो जैसे 28 दिन वैसे 30 दिन समझ लियो सब लोग। ठीक है, अब रही इसके बाद ऑर्डर क्या किया है। ऑर्डर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ऑर्डर जो हुआ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि इसकी जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है, तो मेरे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया नहीं रोकी गई है। चयन प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी, एक चीज़ है। और कुछ लोगों को लगता है कि जो है ज्वाइनिंग नहीं कराएगी सरकार। जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस आदेश में ज्वाइनिंग से बिल्कुल नहीं रोका गया है। तमाम भर्तियां ऐसी हुई हैं जिसमें इस तरह के आदेश के बाद जो है ज्वाइनिंग हुई है। जैसे हम लोगों की भर्ती भी थी, उसमें भी ये था कि आपका जो चयन है वो राज्य सरकार बनाम नरेंद्र कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार के अधीन रहेगी और कभी भी निरस्त हो सकती है, इस तरह करके लिखा था। तो मेरे दोस्त कुल मिला करके जो मैं समझ पाया हूँ वो इस आदेश में ये है कि एक आदेश न्यायालय के द्वारा जारी किया गया, मतलब अभी वादी पक्ष की बात को खारिज नहीं किया गया है।
जो भी जो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब भर्ती बोर्ड द्वारा अनियमितता बरती गई है, तो उनकी बात को सिरे से खारिज न करते हुए टेक ऑफ कर लिया गया है। अब इससे ज़्यादा इस आदेश में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि लड़के लड़कियां जो भी इस या उनके परिजन जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनके बच्चों के परिजन भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी निर्णय होगा अच्छा ही होगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है जिससे आपकी कोई भी चयन प्रक्रिया को बाधित करे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, जैसे मैंने कल वीडियो में कहा कि आप लोग पढ़ते रहिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर न मिल जाए, तो मैं अभी भी कहता हूँ, भले ये आदेश हुआ है नहीं हुआ है जो भी है, मैं सबको कहता हूँ, पढ़ने वाले चाहे वो पास वाले हों चाहे फेल वाले हों, ज्वाइनिंग लेटर जब तक न मिल जाए तब तक पढ़ते रहना चाहिए। और ज़िंदगी में मेरी समझ से पढ़ते ही रहना चाहिए। परीक्षा की तैयारी न करना हो तब भी पढ़ते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहने से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम चलती हैं जो आपको वास्तव में नहीं आती हैं। तो कहे का मतलब ये है हमरे हो कि इन निर्णय में कौनो रोक नहीं लगी है, स्टे नहीं लगा है भर्ती प्रक्रिया पर, और न ज्वाइनिंग लेटर जारी करे पर कोई स्टे हवा है। जितना हम समझ पाए हैं, हम कतरा समझ पाए हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन हम यही समझ पाए हैं भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।